एक पुरानी कहावत है कि औरत के चक्कर में बड़े बड़े अक्लमंद की अकल भी खत्म हो जाती है और बड़े बड़े दानेश्वर ही नहीं, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, जो बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, उनकी तपस्या भी औरत की वजह से भंग हो जाती है। ऐसे ही एक संत था जिसने 75 साल की उम्र तक ऊपर वाले को राजी करने के लिए हर हिदायत पर अमल किया था, यानी उसने शादी भी नहीं की थी। बस हर वक्त वो उस भगवान के ध्यान में रहता था। लोग उसको बड़ा नेक संत माना करते थे, बड़ा नेक आदमी और बड़ा अच्छा आदमी समझते थे, क्योंकि उसने अपनी पूरी जवानी और जिंदगी के कीमती 75 साल सिर्फ उस खुदा और उसकी तपस्या में निकाल दिए थे। लेकिन फिर वो शैतान के जाल में ऐसा फंस गया कि एक 19 साल की लड़की के हुस्न का दीवाना हो गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना बैठा। और किस तरह से उस लड़की ने उस तपस्वी को अपने हुस्न के जाल में फंसाया, जिसके बाद वो लड़की गर्भवती हो गई और उसको बच्चा पैदा हो गया। फिर उस संत, उस तपस्वी ने उस ऐब को छुपाने के लिए क्या किया, आइए जानते हैं इस वीडियो की कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब कहानी विस्तार से। लोग आजकल के जमाने में ही नहीं औरतों के चक्कर में फंस रहे हैं, बल्कि पुराने जमाने से औरतों की मोहब्बत के जाल में और हुस्न के जाल में और उनकी खूबसूरती में फंसते चले आ रहे हैं। तो बस ये भी एक 75 साल के बूढ़े आदमी की कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक तपस्वी नेक संत एक 19 साल की लड़की की मोहब्बत में ऐसा फंसता है कि उसकी दुनिया ही पलट जाती है और 75 साल की उसकी जो मेहनत होती है वो सारी की सारी बर्बाद हो जाती है। पुराने जमाने की बात है, एक 75 साल का बूढ़ा संत आदमी जिसकी ईमानदारी की लोग कसमें खाया करते थे और उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया करते थे। अगर लोग घर से बाहर जाया करते तो अपनी जवान जवान लड़कियों को बाबा के भरोसे पर छोड़कर चले जाते थे और कह देते थे, बाबा हमारे बच्चे का ख्याल रखना। वो बाबा भी उन लड़कियों का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखता था। उसने ब्रह्मचर्य की पूरी पाबंदी की थी, यानी उसने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वो औरतों से बहुत दूर रहता था। उसी गांव में 3 नौजवान हट्टे कट्टे लंबे चौड़े 3 भाई रहा करते थे, जिनकी एक खूबसूरत बहन जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है। वो जवान और बहुत ही खूबसूरत होती है। वो तीनों भाई गांव बस्ती में ही काम किया करते थे। पहले जमाने में कोई भी राजा किसी भी दूसरे राज्य पर हमला कर देता था तो फौज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। एक बार उनके राज्य में किसी राजा की फौज ने हमला कर दिया तो राजा को उन तीनों भाइयों के बहादुर और ताकतवर होने की खबर मिल जाती है। उन तीनों भाइयों को जंग पर जाने के लिए फौज में बुलावा भेजा जाता है। वो तीनों भाई खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये कि 3 भाइयों की इकलौती और जवान बहन होती है। वो सोचने लगते हैं कि अकेली बहन को छोड़कर कैसे जाएं। एक भाई के दिल में ये ख्याल आया कि हमारे गांव में जो बूढ़ा संत आदमी है, जो बहुत बड़ा तपस्वी है, जिसने कभी औरतों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा है, लोग उसकी ईमानदारी की कसमें खाते हैं, उनकी निगरानी में अपनी बहन को छोड़ दिया जाए। वो तीनों भाई आपस में सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि संत से ज्यादा महफूज और हिफाजत में हमारी बहन कहीं नहीं रहेगी। बस वो तीनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं। यही सोचकर उस बूढ़े संत के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि बाबा हमें जंग पर जाना पड़ रहा है, आप हमारी बहन को अपनी हिफाजत में रख लो, जब तक हम आएंगे हमारी बहन आपके पास अमानत रहेगी। बूढ़ा संत कुछ देर सोचकर कहता है कि ये जो मेरी तपस्या करने की कुटिया है उसमें तो मैं इसको नहीं रख सकता। हाँ, ये सामने वाला घर खाली पड़ा है, आप अपनी बहन को इस घर में छोड़ जाओ और मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। तीनों भाइयों को इत्मीनान हो गया कि बाबा ने हाँ कर दी है, यानी रजामंदी दे दी है। अब हम बेफिक्र रहेंगे क्योंकि वो बाबा हमारी बहन को अपनी हिफाजत में रखेंगे। ये ठीक भी है कि वो अलग घर में रहेगी और बाबा उसकी देखभाल भी करते रहेंगे। बस फिर क्या था, वो तीनों भाई अपनी बहन को उस घर में छोड़कर और उस संत बाबा को सलाम नमस्ते करने के बाद वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि जब तक हम वापस आएंगे हमारी बहन आपके पास अमानत रहेगी। संत बाबा ने कहा ठीक है, आप बेफिक्र होकर चले जाओ। तीनों भाई के चले जाने के बाद धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। उस लड़की को खाने पीने की चीजों
वो संत बाबा बाहर से उसके दरवाजे पर रख दिया करता था और आवाज लगाकर बता देता। वो लड़की अंदर से दरवाजे पर आकर खाने पीने का सामान उठाकर अंदर ले जाती, खाती पीती और पूरे दिन घर के अंदर ही रहती। अब शुरू होता है उस संत का इम्तिहान। एक दिन एक शैतान उस बूढ़े संत के पास इंसान की शक्ल में आता है और कहने लगता है कि ए पीर बाबा, ये लड़की घर में अकेली रहती है, आप इसके लिए खाना दरवाजे पर रख देते हो। जब ये दरवाजे पर खाना उठाने आती है, लोगों की नजर इसके ऊपर पड़ती है, कोई इस लड़की को अकेली समझकर कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए आप ऐसा किया करो कि खाना दरवाजे पर ना रखा करो, बल्कि अंदर दे दिया करो। उस बूढ़े संत बाबा को बात समझ में आ जाती है। वो बूढ़ा संत सोचने लगता है कि यार, ये आदमी मुझे सलाह मशवरा तो बहुत अच्छा दे रहा है। अब वो संत अगले दिन ऐसा ही करता है कि वो खाना उसको अंदर ले जाकर देने लगता है। इसी तरह से वक्त गुजरता रहता है। अब वो शैतान फिर उस बूढ़े बाबा के पास इंसान की शक्ल में आता है और उस संत के पास बैठकर कहने लगता है कि ए पीर बाबा, आप उसको खाना देते हो, वापस आ जाते हो। उस लड़की को यहाँ पर इतने दिन हो गए हैं, उससे कभी कोई बात नहीं करता, कोई दूसरा आदमी उसके पास जा नहीं सकता, उसके भाई परदेश में हैं, 2-4 बात आप ही उससे कर लिया करो, कम से कम हाल चाल ही पूछ लिया करो ताकि उस लड़की का दिल बहल जाए। बूढ़े संत बाबा को उसकी बात समझ में आ जाती है और फिर उसको अपनी तपस्या से जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता, संत बाबा जब उस लड़की के पास खाना देने जाते तो उसकी खैर खबर पूछ लिया करते कि तुम कैसी हो, तुम्हारा वक्त कैसा गुजर रहा है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अब यहाँ तक बात होने लग जाती है। कुछ वक्त और गुजर जाता है। यहाँ तक बात होने के बाद अब एक दिन वो शैतान फिर उस संत बाबा के पास एक बड़े शरीफ आदमी की शक्ल में आता है और कहने लगता है कि ए पीर बाबा, ये लड़की अकेली रहती है, तुम थोड़ी बहुत इससे बात भी कर लेते हो, कुछ वक्त इस लड़की के पास गुजार लिया करो। ये बेचारी तो अकेली है, तुम्हारे अलावा इसका और है ही कौन यहाँ पर। अगर तुम थोड़ी देर बैठकर इसके पास घंटा आध घंटा वक्त गुजार लिया करोगे और कुछ बातें इसको सिखा दोगे तो ये लड़की भी कुछ सीख जाएगी, तो दुनियादारी भी इसकी समझ में आ जाएगी। ये तुम्हारी तरह खुदा को याद भी करने लगेगी और इसका वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। शैतान बूढ़े बुजुर्ग की शक्ल में उसके पास आया करता और उसकी बात संत बाबा के दिल में फिट बैठ जाया करती कि ये आदमी कह तो ठीक रहा है। पहले तो बाबा समय अपने उस ईश्वर की ध्यान तपस्या में पूरा दिन और रात गुजर जाती, अब वो समय बचाकर उस लड़की के पास वक्त देने लग जाता है। जब बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, अब तो आहिस्ता आहिस्ता हंसी मजाक भी होने लगता है, क्योंकि शैतान ने बाबा को इतना बरगला दिया था, इतना बहका दिया था कि बाबा उस लड़की के ऊपर आशिक हो जाता है। उस लड़की पर भी बाबा की बातें छाप छोड़ने लगती हैं। वो संत बाबा की बातों से बड़ी खुश हुआ करती। वो लड़की भी अब बाबा के आने से पहले बनने संवरने लग जाती थी, यानी वो बाबा को अपनी अदाओं से उलझाने की अब कोशिश करने लग जाती है, क्योंकि लड़की जवान 19 साल की उम्र की होती है। तन्हाई के पलों में अपने पास में एक आदमी को देखकर उसके अंदर कुछ बेचैनी सी होने लग जाती है। अब आग दोनों तरफ जलने लग जाती है। अब बाबा को भी लड़की में दिलचस्पी होने लगती है और लड़की को भी बाबा में दिलचस्पी होने लगती है। दोनों की उम्र में बहुत फर्क था। बाबा जहां 75 साल का था, वहीं लड़की सिर्फ 19 साल की थी। लेकिन दोनों को इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और दोनों के बीच में मोहब्बत की कलियां खिलने लग जाती हैं। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है। एक दिन संत बाबा दरवाजे की कुंडी बिना बजाए यानी बगैर बताए घर के अंदर चला जाता है, तो लड़की जो थी वो नहाने के बाद कपड़े बदल रही थी। पहले के जमाने में घरों में बाथरूम अब जैसे नहीं होते थे जैसा कि आज के जमाने में है। हर आदमी के घर में बाथरूम अलग अलग होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में घर में चारपाई वगैरह खड़ी करके उस पर कपड़ा डालकर उसके अंदर औरतें नहाया करती थीं। जब वो लड़की नहाने के बाद कपड़े बदल रही होती है तो संत बाबा की नजर उसके खुले बदन पर पड़ जाती है। जब उसके खुले बदन पर बाबा की नजर पड़ती है
तो संत बाबा का दिल धड़कने लग जाता है और मचलने लग जाता है। अब संत बाबा जाकर लड़की को इसी हालत में पीछे से दोनों बाहों में भर लेता है, फिर उसके गाल पर एक किस भी कर लेता है। लड़की जवान थी और बाबा को पहले से जानती पहचानती भी थी। उसने इस बात का कोई विरोध नहीं किया और वो भी बहक गई, क्योंकि वो तो पहले से ही धीरे धीरे बाबा की तरफ आकर्षित हो रही थी, उसकी बातों से खुश होती थी। लड़की कुछ नहीं बोली और आंखें बंद करके बाबा को पूरा मौका दे दिया, यानी संत बाबा को अपने ऊपर हावी कर लिया। आज जब बाबा ने उसको बिना कपड़ों के छुआ तो लड़की के अंदर भी बेचैनी बढ़ गई। बस इसी बेचैनी में दोनों बहक जाते हैं और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। एक ऐसा संत जो 75 सालों तक उस भगवान, उस ईश्वर की भक्ति में लीन रहा, जिसने 75 साल तक औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, जिसने अभी तक उस ऊपर वाले को उसे राजी करने के लिए शादी भी नहीं करी थी, आज 75 साल की उम्र में आकर वो उस लड़की के हुस्न का शिकार हो गया, शैतान के बहकावे में आ गया और उस लड़की के साथ गलत काम यानी कि शारीरिक संबंध बना बैठा। उसके साथ उसने नाजायज संबंध बना लिए। एक बार नाजायज संबंध क्या बने, जब एक मर्द और औरत के बीच में रजामंदी से शारीरिक संबंध बनते हैं तो फिर वो रुकते नहीं हैं, बल्कि बार बार संबंध बनते चले जाते हैं। और फिर उनके बीच में भी यही हुआ। एक तरफ लड़की जवान थी, उधर बाबा भी 75 सालों तक जिसने औरत की तरफ आंख ना उठाने का पालन किया था, आज पहली बार उसने किसी औरत को महसूस किया था। उसके बाद तो बस एक बार जो उसको औरत से चरम सुख मिला, अब तो ये रोज का काम हो गया था। संत बाबा रोजाना वक्त निकालकर उस सामने वाले कमरे में, उस सामने वाले घर में उस लड़की के पास पहुंच जाता। वो नेक संत जिसकी लोग कसमें खाया करते थे, जिनके पास लोग अपनी जवान लड़कियों को छोड़कर चले जाया करते थे, जिसने अभी तक अपनी सारी जिंदगी तपस्या में गुजारी थी, अब वो उस लड़की की तपस्या कर रहा था। अब उस लड़की की तपस्या में लीन हो चुका था। बिल्कुल भी उसे ये ख्याल नहीं रहा कि इतनी कड़ी तपस्या जो उसने इतने सालों से इतनी मेहनत से की है, शादी भी उसने एक तरफ रख दी थी। बिल्कुल भी उसे ये ख्याल नहीं रहा कि इतनी कड़ी तपस्या जो इतने सालों तक की मेहनत है, शादी को भी उसने एक तरफ रख दिया था। लोग उसे इतना मानते थे, यहां तक कि उसको पूछते थे, उसकी हर बात को मानते थे। अगर लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो फिर क्या होगा। उसने ये कुछ भी नहीं सोचा और बस अब तो वो उस लड़की की भक्ति में बाबा लीन रहने लग जाता है। दोनों के अंदर एक दूसरे की हवस का भूत इतना सवार हो जाता है कि बस जब भी उन्हें वक्त मिलता वो दोनों एक दूसरे में खो जाते। लेकिन उन दोनों की आंखें जब खुली, जब वो लड़की गर्भवती हो गई। वो लड़की अब उस बूढ़े संत बाबा से गर्भवती हो चुकी थी। इसी तरह से वक्त गुजरता जा रहा था। अब लड़की का पेट बढ़ने लगता है और बच्चे के जन्म का समय आ जाता है। लड़की एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक लड़का होता है। जब उस लड़की ने एक लड़के को जन्म दिया तो वो अपने बच्चे को पालने लगती है। अब वही शैतान जिसने उस बूढ़े संत को बहकाया था, जो एक बड़े बुजुर्ग की शक्ल में संत बाबा के पास आया करता था, जिसका उस तपस्वी की तपस्या भंग करने में अहम किरदार था, क्योंकि वो संत बाबा पहले हर हाल में ऊपर वाले को पुकारता था। उस शैतान की चाहत ये थी कि इसे किसी तरह ऊपर वाले से भटका दिया जाए। वो फिर एक दिन उसके पास आया, क्योंकि उसको अभी तक सुकून नहीं मिला था। वो तो उस बूढ़े संत बाबा को बर्बाद करना चाहता था और संत बाबा को अभी और बर्बाद करना बाकी था। अभी एक हद होनी थी, एक इंतहा होनी थी। वो आया और कहने लगा कि ए संत बाबा, तुमने इस लड़की के साथ जुल्म तो कर डाला, यानी इतना बड़ा गुनाह तो कर डाला। अब तुम्हारी नाजायज औलाद भी पैदा हो गई, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब इसके भाई आएंगे और ये बच्चा इसकी गोद में देखेंगे तो वो पूछेंगे कि ये बच्चा किसका है? तो वो लड़की फौरन कह देगी कि तुम्हारा है, यानी तुम्हारा नाम ले देगी। तो उसके बाद तुम्हारे ऊपर जो इस लड़की के भाइयों का भरोसा और इन गांव वालों का जो यकीन है, भरोसा है, क्या वो बचेगा?
गांव देहात और आसपास के लोग तुम्हें अय्यास कहेंगे और तुम्हारी सारी जिंदगी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि इस बच्चे को रास्ते से हटा दो, इस बच्चे का नामो निशान दुनिया से मिटा दो ताकि सबूत ही बाकी ना रहे। ये बात उसकी समझ में तुरंत आ गई। अब वो उस घर में अंदर गया और उस बच्चे को उठाकर खत्म कर दिया और उस लड़की को समझा दिया कि तुम्हारा और अपना राज छुपाने के लिए मैं ये गुनाह खत्म कर रहा हूं। ये नाजायज बच्चा जो हमारे और मेरे शारीरिक संबंध बनाने से इस दुनिया में आया है, अगर ये रहेगा तो फिर हम दोनों का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसका निपटना ही ठीक है अगर हमें जिंदा रहना है। बस फिर क्या था, उस बच्चे को खत्म करके उसी घर में दबा देता है। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। इसके बाद वो शैतान फिर उसके पास आया और कहने लगा, ए संत बाबा, क्या तुम ये नहीं जानते हो, अगर उस लड़की ने अपने भाइयों से ये बता दिया कि उसके बच्चे को बाबा ने मारकर दबा दिया है और उसके साथ भी इतने दिन तक उसने गलत काम किया है और जबरदस्ती की है, लड़की अगर जज्बात में बहक गई और तुम्हारी सारी पोल पट्टी इसने खोल दी तो जानते हो फिर तुम्हारा क्या होगा। इसलिए इस लड़की को भी रास्ते से हटा दो। ना नौमन तेल होगा, ना कोई नाचेगी, यानी ना रहेगा मर्ज, ना रहेगा मरीज, और ना तुम्हारी कभी पोल खुलेगी। जब इस लड़की के भाई आएंगे, कोई भी बहाना बना करके तुम इसको समझा सकते हो। ये बात उस संत बाबा की समझ में बहुत जल्द आ जाती है। बस फिर क्या था, संत बाबा उस घर में पहुंचा। बाबा ने उस लड़की की गर्दन को अलग कर दिया, उस लड़की के टुकड़े कर दिए और फिर उसी घर में उसको भी दबा दिया। फिर अपनी कुटिया में उस भगवान, उस ईश्वर की तपस्या में लीन हो गया। जो कारनामा उसने किया था उसे भुलाकर दोबारा से भगवान की भक्ति में लीन हो गया। कुछ दिन गुजरे थे, उस लड़की के भाई वापस आ गए। लगभग 1.5 साल के बाद वो वापस लौटे थे। जब वो वापस लौटे तो तीनों सबसे पहले बहन को लेने उस बाबा के पास आए और आकर कहने लगे, संत बाबा, हम अपनी बहन को लेने आए हैं, हमारी बहन कहाँ है। बाबा उनके सामने रोने पीटने लगा और कहने लगा कि मेरे बेटो, तुम्हारी बहन बड़ी नेक थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसकी छाती में दर्द सा हुआ, उसकी तबीयत खराब हुई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो उनको एक कब्रिस्तान में ले गया और दिखाया कि ये इसकी कब्र है और यहाँ मैंने तुम्हारी बहन को दफन किया है। वो तीनों भाई उस कब्र को बहन की कब्र समझकर उसके पास बैठ जाते हैं और कुछ देर रोते रहते हैं, फिर उसके लिए दुआ करते हैं और वापस घर आकर सो जाते हैं। रात को जब सोए तो वही शैतान जिसने उस तपस्वी बाबा की 75 साल की भक्ति भंग कर दी थी, जिसके बहकावे से उस लड़की के ऊपर दिलहार बैठा था, वो शैतान इंसानी शक्ल बनाकर उन्हीं भाइयों के पास पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन के साथ क्या क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें तो बाबा ने ये बताया है कि अचानक हमारी बहन की तबीयत खराब हुई थी और उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। उस मक्कार अय्यास बाबा ने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई है, बल्कि सच्चाई तुम्हें मैं बताऊंगा। और सच्चाई ये है कि तुम्हारी बहन की इज्जत को बाबा ने वर्षों तक लूटा और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद जब उसका बच्चा हुआ तो उस बच्चे को भी बाबा ने मार दिया और फिर पोल खुलने के डर से तुम्हारी बहन को भी उसने निपटा कर जिस घर में तुम्हारी बहन रहती थी उस घर में जाकर के देखो, यानी कि उसने उन तीनों भाइयों को कमरे की भी पहचान बता दी कि उस कमरे में जाकर देखना, तुम्हारी बहन दबी हुई मिलेगी और उस कमरे की मिट्टी से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये उखड़ी हुई है। ये बात सुनकर तीनों भाई बड़े हैरान और परेशान होते हैं। वे तीनों सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं और सुबह होते ही सीधे बाबा के पास पहुंच जाते हैं। वो संत बाबा से कुछ नहीं पूछते हैं, बल्कि उन्होंने बाबा से सिर्फ ये कहा कि हमारी बहन जिस घर में रहती थी, हमें थोड़ा उस घर में काम है, उस घर के अंदर जा रहे हैं। तीनों भाई उस कमरे में पहुंचते हैं तो वाकई उस कमरे की मिट्टी कुछ अजीब सी लगती है, यानी उखड़ी हुई सी होती है। अब तीनों भाई उसको खोदना शुरू कर देते हैं। जब पूरा खोद लेते हैं तो देखते हैं वाकई उनकी बहन की लाश और उस बच्चे की लाश उस कमरे में मिल जाती है। उसे देखकर तीनों भाइयों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उनके तो होश उड़ जाते हैं। अब तीनों भाई राजा के पास दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा के सामने पूरा केस बताते हैं और कहते हैं कि इस बाबा को बड़ा नेक और तपस्वी समझकर हमने अपनी बहन को इसको सौंपा था और ये हमारी बहन की अच्छी तरह से हिफाजत करेगा, इसकी निगरानी में हमारी बहन हिफाजत के साथ रहेगी, लेकिन इसने गलत फायदा उठाया।
पहले हमारी बहन को बहला फुसला कर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, फिर वो गर्भवती हो गई तो उसके बच्चे को भी मार दिया और फिर हमारी बहन को भी इसने मारकर उस कमरे में दबा दिया, जिसकी लाश हमने बरामद कर ली है। सारे सबूत संत बाबा के खिलाफ थे। काजी ने संत बाबा को फांसी का हुक्म सुना दिया। जल्लाद उस बाबा को जब फांसी की तरफ ले जा रहे थे तो वही शैतान इंसान की शक्ल में फिर उसके पास आया। उनसे संत बाबा से कहा, अब क्या करोगे? संत बाबा रोने लगा। जब संत बाबा को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था तो शैतान ने कहा, मुझे सजदा कर दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो संत बाबा ने उसके सामने गिड़गिड़ा कर सजदा किया और कहा, भाई मुझे बचा लो। तो शैतान हंसकर कहने लगा, चल अब तू मुझे सजदा करके और परेशानी में मुझे पुकार रहा है, अब तू ऊपर वाले से भी गया। संत बाबा को फांसी दे दी गई और शैतान वहां से हंसता हुआ चला गया। तो दोस्तों, एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी अपनी उस खुदा के, उस ऊपर वाले को राजी करने में, उसकी भक्ति में लगा दी थी, लेकिन एक औरत के चक्कर में जब वो संत बाबा पड़ा तो सारी 75 साल की उसकी तपस्या सब खराब हो गई और एक मुजरिम बन गया। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी बहन, बीवी या बेटी को किसी के पास अकेला बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे वो आपका अपना कितना भी खास, कितना भी सगा क्यों ना हो। ये नफ्स और शैतान कब बहका दें कुछ पता नहीं। और मेरी दूसरी सलाह यह है कि औरत के चक्कर में पड़ो, लेकिन जायज तरीके से शादी करके। अगर गलत तरीके से औरत के चक्कर में पड़ोगे तो फिर यही अंजाम होगा जो इस संत बाबा का हुआ था। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।